हमारे साथ इस समय पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड ऑफिसर मेजर आदिल जुड़ रहे हैं। मेजर आदिल, हर मुद्दे पर खरी खरी बात करते हैं। बहुत स्वागत है आपका। ये जो लीक डॉक्यूमेंट्स हैं या पाकिस्तान के स्टैंडर्ड से भी मेजर आदिल ये बहुत शॉकिंग है, हैरान करने वाले हैं। मतलब इमरान खान के हटने के बाद पाकिस्तान ने यूक्रेन वॉर के लिए हथियार सप्लाई किए, IMF डील आगे बढ़ी, अमेरिका से रिश्ते सुधरे। क्या ये हम समझें कि साबित कर रहा है कि रेजिम चेंज के बदले पाकिस्तान की नीति बदलवाई गई? देखिए, ये तो सारे फैक्ट्स है ना। अगर इसको, ये तो कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, कोई नैरेटिव वॉरफेयर नहीं है, ये कोई मतलब जुमलाबाजी नहीं है। ये तो हकीकत है कि बिल्कुल पाकिस्तान ने जो है वो एक तरफ अमेरिकन प्रेशर के अंदर आके कोalition सपोर्ट फंड के नाम के ऊपर 50 to 60 बिलियन डॉलर का भी इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड है वो कोई 35 बिलियन US डॉलर है जो पाकिस्तान की मिलिट्री ने, पाकिस्तान के जनरल्स ने लिया और डबल गेम की गई। इसमें कोई शक नहीं है। इसके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं। अमेरिकन कांग्रेस के अंदर, अमेरिकन सेनेट के अंदर रिपोर्ट दी जा चुकी है। सेंटकॉम को पता है, हेडक्वार्टर सेंटकॉम को, पेंटागन को पता है, लैंगली में CIA को पता है, एंड दे आर क्वाइट ओपन अबाउट इट। इट इज पब्लिश फैक्ट के भी बिल्कुल पाकिस्तान ने डबल गेम की, और डबल गेम पाकिस्तान ने अपने स्ट्रेटेजिक सर्वाइवल के लिए की। तो बेसिकली तो आपकी स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान, मैं आप कहता हूं तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की ये स्ट्रेटेजी है कि ये डबल गेम की जाए। लेकिन इस डबल गेम को एक्सपोज इसलिए इमरान खान ने किया क्योंकि इमरान खान ये रियलाइज कर गए थे कि इंडिया और पाकिस्तान की जो राइवलरी है उसका फायदा सिर्फ वेस्टर्न मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और ऑफ कोर्स रूसो चाइनीज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को होता है, इंडिया और पाकिस्तान और उनकी जनता अवाम को नहीं होता। इसलिए उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा CIA के डायरेक्टर से भी मिलने को, और उसकी जो है वो कीमत आज दिन तक अदा कर रहे हैं। ही इज इन जेल, ही इज लॉस्ट आई साइट इन वन ऑफ हिज आई, आंख उनकी एक जाया हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी लड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को ये हकीकत बताई। तो ये अब नैरेटिव जो डबल गेम का है या डबल डीलिंग का है, ये अब चल नहीं पा रहा। ये बड़ा क्लियर है और उसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है। तो दैट इज देयर, और इसलिए इमरान खान के खिलाफ है पाकिस्तान। अच्छा, ये जो लीक दस्तावेज हैं उनके पॉइंट 11 में पाकिस्तान के एम्बेसडर असद मजीद ने खुद लिखा कि जिस भाषा का इस्तेमाल हो रहा था वो बिना जो बाइडेन या व्हाइट हाउस की मंजूरी के संभव ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था। यानी रेजिम चेंज ऊपर से तय थी। अब ये मैं आपसे समझना चाहती हूं कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान का जो ISI है, वो अमेरिका के आगे इस तरीके से क्यों झुक गया? देखिए, वो जो अब तो पूरा डॉक्यूमेंट लीक हो गया, जो साइफर है उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि पाकिस्तान यूक्रेन वॉर के ऊपर एग्रेसिवली न्यूट्रल है। ये अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने लिखा, एम्बेसडर असद मजीद को बताया, उन्होंने उसको उसी तरह रिपोर्ट किया। वही बात दोबारा कि इमरान खान वांटेड कि जो है वो पाकिस्तान हर किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे, एक नॉन अलाइंड पॉलिसी रखे जिस तरह इंडिया ने रखी हुई है, और उसका फायदा जो है वो पब्लिक को होता है और इकोनॉमी को होता है। और इसीलिए इमरान खान की पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान 6% GDP ग्रोथ कर रहा था। लेकिन जाहिर बात है वो वेस्टर्न डिजाइन को सूट नहीं करता। और इसमें सिर्फ एक चीज नहीं है श्वेता, ये बात समझने वाली है जरा। इसमें एक तरफ तो पाकिस्तान की मिलिट्री ने तकरीबन बिलियंस ऑफ डॉलर के एमुनेशन, क्योंकि यूक्रेन को विंटेज एमुनेशन दिया गया, विंटेज आर्म्स दिए गए, पुराने जो बहुत पुराने आर्म्स हैं, अमेरिकन आर्म्स हैं, वो दिए गए, जो कि जिसका एमुनेशन वेस्टर्न कंट्रीज नहीं बनाती क्योंकि उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। तो वो अब पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के अंदर बनता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ये आर्म्स हैं, पुराने टैंक्स भी हैं, पुरानी आर्टिलरी गन्स भी हैं, पुराना वेपन्स भी है। तो उसका एमुनेशन सारे का सारा पाकिस्तान के अंदर बनता है, और वो एमुनेशन पाकिस्तान ने उठा के बेचा यूक्रेन को, कोई शक नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा गहरी बातचीत है। इमरान खान को ब्लेम किया गया कि इमरान खान ये एमुनेशन नहीं बेचना चाहते, ठीक नहीं बेचना चाहते। इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट बोलते हैं किसी भी तरह से कोई साइड लेने पे। बिल्कुल ठीक किया। रशिया के खिलाफ क्यों इमरान खान जाके जो है वो स्टैंड ले लेते इस सिचुएशन के अंदर? अगर नॉन अलाइंड पॉलिसी का फायदा है तो वो क्यों ना उठाते? अगर इंडिया नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी का फायदा उठाता आया है हिस्टोरिकली, तो पाकिस्तान क्यों नहीं उठा सकता? मेजर आदिल, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना जो पाकिस्तान में अभी कुछ ही दिनों पहले हुई है उसकी कुछ तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं और उस पर हम आपकी राय लेना चाहते हैं। ये भारत में पुलवामा का जब हमला हुआ 2019 में, उसके कई मास्टरमाइंड्स थे। उनमें से एक नाम था हमजा बुरहान। गुरुवार के दिन कुछ अज्ञात हमलावरों ने उसे गोलियों से भून दिया।
हमजा बुरहान को मार गिराया। यानी पाकिस्तान में जितने आतंकवादी हैं अब भी, चाहे किसी भी इलाके में रहे, उनकी अब भी खैर नहीं। अज्ञात हमलावर किसी न किसी रूप में आकर उन पर बरस रहे हैं, उन पर कहर टूट रहा है उनका। अब मेजर आदिल, सबके जहन में ना धुरंधर फिल्म अभी भी ताजा है। हम क्या समझे कि इस तरह के जो आतंकवादी हैं, इस तरह के जो लोग हैं पाकिस्तान में, जिनको पाकिस्तान पनाह देता है, धुरंधर का खौफ आज भी है सबके मन में? देखिए, मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा। मैं खौफ है या नहीं है इसको आप साइड पे रख दें। धुरंधर का मैंने उसका मूवी का रिव्यू भी किया है। बट फैक्ट ये है कि इस वक्त जो प्रॉक्सी नेटवर्क्स हैं पाकिस्तान के, जो इंडिया के अंदर काम करते रहे हैं, रिकॉर्ड के ऊपर ये चीज़ें, इनको छुपाया भी नहीं जा सकता। मौलाना मसूद अजहर हों या हाफिज सईद हों, वो स्टेट प्रोटेक्शन के अंदर हैं। और उनकी पूरी फैमिलीज को जो है वो स्टेट प्रोटोकॉल और स्टेट प्रोटेक्शन मिलता है। मसला ये होता है श्वेता कि जब आप इतने अरसे एक प्रॉक्सी नेटवर्क चलाते हैं, जिस तरह एक फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर आप क्रिएट करते हैं, तो मॉन्स्टर आप क्रिएट करते हैं तो फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर बन जाता है, वो आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। सो इस वक्त खास तौर के ऊपर पंजाब के अंदर ये जो मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको इंडिया सेंट्रिक है, जिसको खड़ा किया गया, जिसके अंदर जैश थी, जिसके अंदर जमात उद दावा थी, इनके अब नए नाम भी आ गए हैं, कलअदम तंजीमें हैं, ये इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करना पाकिस्तानी स्टेट की मजबूरी है। क्योंकि उन्होंने जब इनको खड़ा किया तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर ने इनकी कमजोरियां जान ली। और लास्ट टाइम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को जब डिच किया गया था, टीटीपी की हम बात करते हैं, तो उसका रिएक्शन इतना सवेर आया था कि आईएसआई के तमाम रीजनल जो हेडक्वार्टर्स, खास तौर के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है हमारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसको पहले बोलते थे, उसके अंदर, क्योंकि जाहिर बात है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद खड़ा किया गया था और अफगान जहाद के दौर में, और जब वॉर ऑन टेरर नाम की एक चीज शुरू हुई और जनरल मुशर्रफ ने यू टर्न लिया और अपने ही लोगों को, जिनको खुद खड़ा किया गया था, उनको अमेरिका को बाउंटी मनी के अवज बेचना शुरू कर दिया, तो उनका जो रिएक्शन आया वो आज दिन तक भूला नहीं गया पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में। तो इस वजह से दे आर वेरी केयरफुल कि पंजाब के अंदर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके ऊपर जाहिर बात है बराह रास्त खुद उनको प्रोटेक्ट ही किया जाए तो बेहतर है। अब फैक्ट ये है कि प्रोटेक्शन मौजूद है। फैक्ट ये है कि कागजों में कोट लखपत जेल लाहौर के अंदर होना चाहिए हाफिज सईद साहब को, बट फैक्ट पूरा पंजाब जानता है कि नहीं, वो नहीं है। वो उनके साथ प्रिजन डिपार्टमेंट का एक गार्ड जरूर होता है, लेकिन वो आजाद फिर रहे हैं और अंडर हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एंड प्रोटोकॉल वो फिरते हैं। उनके साथ स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के एलीट के जो ट्रेंड कमांडोज हैं, एलीट फोर्स के, वो उनके साथ होते हैं। तो फिर अगर खौफ नहीं है तो फिर ये प्रोटेक्शन, इस लेवल की, स्टेट लेवल की प्रोटेक्शन क्यों है? तो आपका जवाब ये है कि खौफ तो है, जाहिर बात है, तभी इस लेवल की प्रोटेक्शन जो है उनको मिल रही है। चलिए मेजर आदिल, बातें आपकी सही हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान के जो ज्यादातर जनरल्स हैं वो चेहरा साफ करने की जगह आईना ही साफ करने में विश्वास रखते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। वेलकम।